गाइस, वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ रीसेंट चेंजेस जो इंडिया के मैप में हुए हैं उसे लेकर है। एज सच आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। लेकिन इंडिया एंड इट्स स्टेट्स में हम सिर्फ भारत और उसके राज्य के बारे में ही आज डिस्कस नहीं करेंगे। मैप के बारे में जो चेंजेस हुए हैं इंडिया के मैप में वो तो देखेंगे ही। जैसा कि हम जानते हैं रिसेंट में कुछ स्टेट्स और यूटीआईज में बदलाव हुआ है, कुछ राज्य और संघ शासित प्रदेशों में चेंजेस आए हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर स्टेट को अब यूटीआई का स्टेटस दे दिया गया है। वहीं कुछ यूटीआईज ऐसी हैं जिन्हें मर्ज करके एक कॉमन यूटीआई बना दिया गया। तो हम ये सारी चीज़ें तो आज की क्लास में देखेंगे ही, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो यूटीआईज हैं और जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स क्या है। ओके और बेसिक चीज़ें जानेंगे। कई बार ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जैसे कि वो कब बना, उसका हाई कोर्ट क्या है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, या और जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं स्टेट से और उनकी यूटीआई से रिलेटेड। तो आज हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, और अगर हमें उनका आंसर आता है सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। चलिए, तो आज हम क्या क्या देखेंगे पहले एक बार उसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेट्स को देखेंगे, यूटीआईज को देखेंगे, और उसके साथ साथ उनकी कैपिटल्स की लोकेशन के बारे में जानेंगे, और स्टेट्स की और यूटीआईज की लोकेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि वो राज्य या वो संघ शासित प्रदेश कब बना है, यानी कि उसका फॉर्मेशन ईयर क्या है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो एक ही साल में बने हैं, बस क्या डिफरेंस है, उनकी डेट्स में चेंजेस आ गया है या फिर उनके मंथ में चेंज है। और कई बार तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो सेम मंथ और सेम ईयर में बने हैं, चेंजेस उनकी डेट में आया है। तो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए डेट्स और मंथ को आप पीडीएफ विजिट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है पीडीएफ, जिसमें स्टेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके दिया गया है ताकि आप उसे आसानी से मेमोराइज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो आज का होगा हमारा वो होगा हाई कोर्ट्स के बारे में। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, और कई हाई कोर्ट ऐसे हैं जो स्टेट्स के साथ साथ यूटीआईज के लिए भी बनाए गए हैं, जो क्या है कॉमन है उनके लिए। तो हम उन हाई कोर्ट्स का नाम देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जो एक से ज़्यादा स्टेट को बिलोंग करता है, या फिर कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें स्टेट्स के साथ साथ यूटीआईज भी शामिल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने हाई कोर्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जो स्टेट और यूटीआईज को साथ में लेकर चलते हैं, ओके या फिर टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं, क्योंकि ये भी अभी रिसेंट चेंज ही रहा है। हाई कोर्ट्स की गिनती बढ़ा दी गई है, पहले ये 24 होती थी और अब ये 25 है। तो जैसे आप स्टेट्स की डिटेल देखेंगे कि उनके फॉर्मेशन ईयर की डिटेल देखेंगे पीडीएफ में, इसी तरह आप हाई कोर्ट्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे पीडीएफ में। सो डाउनलोड द पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आज का हमारा होगा वो होगा ऑफिशियल लैंग्वेज को रिलेटेड। ऑफिशियल लैंग्वेज एज सच हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं हैं। कौन सा स्टेट कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है अपने कामकाज में, तो हमें ये जानने के लिए उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जानेंगे, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे हर एक स्टेट के फोक डांस के बारे में, यानी कि लोक नृत्य के बारे में। हर एक स्टेट का जो फोक डांस है वो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मेजर्स फोक डांस की बात करेंगे, या जो उसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि जिस लोक नृत्य के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लिया जाता है, एक तरफ आपको स्टेट्स दिए होते हैं और दूसरी तरफ आपको फोक डांस से मैच करना होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आज हम किसी भी स्टेट और यूटीआईज के बारे में जानना जा रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको एक रिव्यू पूरा मिल चुका होगा। जो व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगी। पहले तो उनका वेलकम है, साथ साथ दूसरी बात ये कि इंडिया एंड स्टेट्स की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पर प्रीवियसली, जिसमें जो अर्लियर मैप था इंडिया का हमने उससे डिस्कस किया था विद द शॉर्ट ट्रिक्स। अधिकतर शॉर्ट ट्रिक्स सेम है वही अब वाले करंट मैप के लिए भी। तो फॉर मोर डिटेल्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और प्रीवियस वाली जो इंडिया एंड स्टेट्स की वीडियो को देखने के लिए आप अपनी जिस भी डिवाइस पर उसे देख रहे हैं, बिकॉज वो वीडियो प्रोजेक्टर से बनाई गई थी, इसलिए आप अपनी फ़ोन या फिर जिस भी डिवाइस से आप उस वीडियो को देख रहे हैं उसकी ब्राइटनेस 50% कीजिएगा, सो दैट आपको विजुअल्स जो हैं, जो पिक्चर्स वहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं वो और अच्छे से दिखाई दें। तो चलिए आज की क्लास बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब ये एक करंट मैप है इंडिया का, ओके जिसमें अब क्या है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीआईज हैं। तो सबसे पहली बात जो अब याद करने की है, करंट
2020 के इंडिया मैप की वो क्या है कि इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीआईज। 28 राज्य हैं भारत में और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये मैप है अब करंट जो इंडिया का है। और अब इस मैप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस ऑर्डर में आज हम क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम टॉप मोस्ट से मूव ऑन करेंगे। ओके, टॉप मोस्ट से मूव ऑन करके पहले सारे स्टेट्स को कवर करेंगे और उसके बाद कहाँ पर आ जाएंगे, यूटीआईज पे आ जाएंगे। तो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब जो स्टेट हमें मिलेगा उसमें हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, यानी कि हम ये पहले 4 स्टेट्स लेकर चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द पंजाब, वी मूव ऑन टू हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में कोस्टल स्टेट्स की तरफ, जो शुरू होगा गुजरात से वेस्ट बंगाल तक जाएगा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। एक बार नाम दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चराइजेशन होकर क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ, जिसमें हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम को कवर अप करेंगे। फिर जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम इंडिया का सेंट्रल पार्ट कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे 4 स्टेट आएंगे। देखो, फोर्थ पार्ट जब हम इंडिया को बांटेंगे 4 हिस्सों, चौथा हिस्सा जो इंडिया का होगा उसमें 4 ही स्टेट आएंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना को कवर अप करेंगे। तो शुरू के 4 पार्ट में हमारा दिस पार्ट ऑफ इंडिया विल बी कवर एंड फिफ्थ पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कवर अप करेंगे, यानी कि 7 सिस्टर्स की बात की जाएगी। तो पूरे इंडिया को याद करने के लिए सिंपल हम इंडिया को कितने पार्ट्स में बांटेंगे, 5 पार्ट में बांटेंगे। पहले में ये हमारे 4 स्टेट्स आएंगे नॉर्थ वेस्टर्न के, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम कोस्टल बाउंड्री याद करेंगे इंडिया की, यानी कि कोस्टल स्टेट्स की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया को कवर अप करेंगे। फोर्थ में विल गो विद द सेंट्रल पार्ट एंड इन फिफ्थ will cover the rest India, that is its north eastern part। तो इसी तरह से सारे स्टेट्स 28 के 28 स्टेट्स हमारे कवर अप हो जाएंगे और उसके बाद हम कहाँ मूव ऑन करेंगे, इंडिया की यूटीआईज की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब की, तो देखिए पंजाब की लोकेशन आपको दिख रही होगी। ओके, पंजाब के साथ ये उसका रेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। कैपिटल उसका कब वो बना है, क्या उसका हाई कोर्ट है, उसका फोक डांस एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज। आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेन जो फोकस करूँगी वो क्या होगा, स्टेट की लोकेशन पर और स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं उनके बारे में, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो लिखी हुई मिलेगी आपको, जैसे आप आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जो मेन पॉइंट इन सब से अलग होगा उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंजाब हमने देख लिया है। पंजाब के नेबरिंग स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, देन राजस्थान, प्लस एक यूटीआई भी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से आप नेबरिंग स्टेट्स को भी देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो वो आता है हरियाणा। सीधे हम बात कर रहे थे, पंजाब का भी नेबरिंग स्टेट हमने देखा ही था, दैट इज हरियाणा। आप लोकेशन देख सकते हैं, हरियाणा आ चुका है यहाँ पर। ओके, हरियाणा। तो हरियाणा के अगर हम नेबरिंग स्टेट्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तो पंजाब, और क्या स्टेट होंगे हरियाणा के, एक है राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो आता है हमारा क्या, राजस्थान। सिमिलरली राजस्थान बहुत बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेट। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के बाद, सो हम मूव करेंगे कहाँ पर, गुजरात की तरफ। कैपिटल इज गांधीनगर। गांधीनगर हो गया है गुजरात। तो ये कोस्टल स्टेट भी है, यहाँ से हमारी कोस्टल बाउंड्री भी शुरू हो जाती है। तो एक तो बिल्कुल राजस्थान लग जाएगा, नेक्स्ट मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सिंपल, गुजरात 3 स्टेट से लगता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो सिंपल। मैप पे फोकस कीजिए, साथ साथ मैप की लोकेशन में स्टेट को देखिए और उसके नेबरिंग स्टेट्स के साथ साथ नाम को बोलेंगे तो और अच्छे से याद आपको हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखिए हमने कवर कर लिया कितनी आसानी से, पंजाब, फिर हम हरियाणा पे पहुंचे, देन राजस्थान एंड लास्ट इज गुजरात। चलिए, तो अब कोस्टल बाउंड्री शुरू हो चुकी है।
तो फर्स्ट कोस्टल स्टेट हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज गुजरात, अभी हमने देखा। और उसके बाद क्या आता है हमारा महाराष्ट्र, कैपिटल इज मुंबई। महाराष्ट्र किससे लगता है? गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। देखिए बहुत सारे स्टेट से लग रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है जो किससे लगता है। एक बार फिर से देखिए, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद, तो वो बहुत एक छोटा सा स्टेट है, दैट इज गोवा। ओके, गोवा दो ही स्टेट से लग रहा है क्योंकि ये दो स्टेट्स के बीच में भी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो गोवा किसके बाउंड्री शेयर करता है? महाराष्ट्र और कर्नाटका से। और इसकी कैपिटल क्या है? पणजी या पाणजी भी इसको कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कोंकणी एंड इंग्लिश। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका किससे बाउंड्री शेयर करेगा? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ बात ध्यान रखिए, अगर आप इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं आपको स्टेट वाइज लेकर चल रही हूँ, अगर आप इस ऑर्डर में मूव ऑन करेंगे इंडिया के मैप को लेकर, तो ऑटोमेटिकली आपको नेबरिंग स्टेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेट का क्या होगा? नेबरिंग होगा ही होगा, क्योंकि हम एक सीरीज में लेकर चल रहे हैं। ओके, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र का नेबरिंग स्टेट क्या था? कर्नाटका था। यानी कि महाराष्ट्र से जिस स्टेट पर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, वेदर वी मूव ऑन टू गोवा और कर्नाटका, थोड़ा सा पिक्चर अगर आपके दिमाग में होगी तो आप आसानी से उसके नेबरिंग स्टेट्स बता सकते हैं, फिर चाहे वो कर्नाटका की बात हो या फिर तेलंगाना की बात हो। तो चलिए ये तो बात हो गई कर्नाटका की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? बेंगलुरु, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? केरला। ठीक है, केरला देख लीजिए बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा केरला। कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखिएगा दैट इज मलयालम। ओके, इंग्लिश भी यूज़ करी जाती है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इज मलयालम। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु किससे लगेगा? केरल से लगेगा। और केरल का अगर हम नेबरिंग स्टेट बोलते हैं तो वो तमिलनाडु और क्या आता? कर्नाटका। लेकिन अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु किससे लगेगा भाई? केरल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये तो बात हो गई तमिलनाडु की। इसके फोक डांस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैट इज भरतनाट्यम। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी मूव ऑन टू, अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है और कैपिटल इज अमरावती। इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अमरावती इज नाउ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और रिसेंट अगर हम न्यूज़ में भी बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाने की बात चल रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल में डिस्प्यूट हो रहा था कि हैदराबाद किसकी कैपिटल मानी जाए। ठीक, चलिए तो ये तो बात हो गई आंध्र प्रदेश की, हमने कैपिटल देख लिया। ओके, फोक डांस दैट इज कुचिपुड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया, याद रहेगा ओडिशा से ओडिया, एंड कैपिटल इज भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और इंग्लिश, एंड कैपिटल इज कोलकाता। जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग। और इसका फोक डांस जतरा बहुत फेमस है और जतरा के लिए ही वेस्ट बंगाल भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कोस्टल स्टेट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट हमने इंडिया के कवर कर लिए, एक था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सेकंड पार्ट था हमारा कोस्टल स्टेट, और अब हमारा थर्ड पार्ट क्या था? नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो चलिए नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। ओके, फोक डांस झोरा एंड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ज़्यादातर जो ये ऊपर वाले जितने भी नॉर्दर्न पार्ट आता है इंडिया का, अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी ही है। चलिए तो ये बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो वो आता है हमारा उत्तराखंड। ओके, कैपिटल इज देहरादून। और 2000 ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 2000 में। अभी छत्तीसगढ़ और झारखंड पर भी आएंगे तो वो भी सेम ईयर में बने होंगे 2000। और अगर आपने अभी देखा होगा तो बहुत सारे स्टेट्स अभी ऐसे जा चुके हैं जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सब एक ही ईयर में बन रहे हैं 1950 में। सारी डिटेल कहाँ पे मिल जाएगी? PDF में। ओके, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए तो ये तो बात हो गई उत्तराखंड की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा भी है,
कैपिटल इज लखनऊ और फोक डांस नौटंकी के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए यूपी के बाद अगर बात करते हैं तो यूपी से ही सटा हुआ क्या है भाई, बिहार। बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड फोक डांस जो फेमस है जिसके लिए दैट इज जाट जटिन। ओके, चलिए ये बात हो गई बिहार की। बिहार के साथ साथ अब बात करते हैं अपने लास्ट जो हमारा नॉर्थ का पार्ट है दैट इज सिक्किम। ठीक है, सिक्किम कैपिटल इज गैंगटॉक और कब बना है 1975 में। ध्यान दीजिएगा ये एक अमेंडमेंट से बनाया गया है। ओके, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश। चलिए ये बात हो गई हमारे सारे नॉर्थ स्टेट की। तो हमने 3 पार्ट इंडिया के कवर कर लिए हैं और अब हम कहाँ आ चुके हैं अपने सेंट्रल पार्ट पर, जिसमें हम 4 स्टेट्स को देखेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। चलिए तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बीच में है, बिल्कुल मध्य में है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स याद कर लेते हैं तो हमें पूरी एक तरह से सीरीज भी पता चल जाएगी। तो एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई याद करने के लिए, फिर से स्टेट्स के नेबरिंग की, वो क्या थी कि आप सीरीज में याद करें, पार्ट में इंडिया को बांट लिया है जैसे हमने, इसी तरह से आप स्टेट्स को याद करें। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक तो इस बात को ध्यान रखें, दूसरा जो इसके सेंट्रल स्टेट्स हैं जैसे जो क्या हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना, यही 4 इसके सेंट्रल स्टेट्स बचते हैं। तो इन चारों को भी एक बार ध्यान में रखें, या इन 4 के एडजेसेंट स्टेट या नेबरिंग स्टेट याद कर लो तो आप ऑटोमेटिकली सबके लगा लोगे। जैसे अगर आपने एमपी याद करिए तो एमपी कितनों से लग रहा है, देखिए स्टार्ट करते हैं, गुजरात, देन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब अगर महाराष्ट्र की बात आएगी तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भाई महाराष्ट्र के ऊपर क्या होगा, एमपी होगा, क्योंकि एमपी सेंट्रल स्टेट क्या है, एमपी, और वो महाराष्ट्र से लगता ही है। ठीक है, अगर आप एमपी के सारे स्टेट्स याद कर लेंगे नेबरिंग तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे एमपी का स्टेट याद करा आपने, नेबरिंग क्या था, गुजरात है, तो आपको पता चल गया कि भाई एक कोना हमको मिल गया है इंडिया का, गुजरात। ठीक है, फिर दूसरा आपने क्या याद किया कि वो राजस्थान है, फिर यूपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है एंड देन महाराष्ट्र। तो एक पूरा सेंटर कवर हो गया और आपको इन सब की लोकेशन पता ही है कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र कहाँ पर है, सब अपने अपने कोने में है। यूपी नॉर्थ में पहुंच जाएंगे हम, राजस्थान, गुजरात की बात करें तो हम नॉर्थ वेस्ट में आ गए इंडिया के, और महाराष्ट्र की बात करें तो हम साउथ में चल गए। तो इनसे तो कोई और लग नहीं रहा होगा स्टेट। ठीक है, तो इसी तरह से या तो आप सेंट्रल स्टेट्स याद कर लीजिए और दूसरा क्या याद कर लीजिए कि एक सीरीज जो बाहर से चल रही है। तो इस तरह से आपको सारा पूरा इंडिया का मैप याद हो जाएगा। चलिए तो ये बात हो गई एमपी की। एमपी के बाद अगर हम बात करते हैं तो एमपी से ही कट के बना है एक नया स्टेट दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ये भी कब बना, 2000 में। अभी याद कराया था कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों के तीनों ही ऐसे हैं जो सेम ईयर में बने हैं 2000, और इनका मंथ भी सेम है दैट इज नवंबर। बस चेंज कहाँ आता है, डेट्स में। ठीक है, तो उत्तराखंड हम देख चुके हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से कट के बना था, और छत्तीसगढ़ कैसे बना है, एमपी से कट के। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर है भाई, ये रहा छत्तीसगढ़। अभी यहाँ पर हमने एमपी देखा है एंड दिस इज छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है इसकी, रायपुर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो वो क्या आता है हमारा, झारखंड। ओके, तो एमपी, छत्तीसगढ़ एंड थर्ड स्टेट सेंटर में हमें कौन सा मिलेगा, झारखंड। रांची इज द कैपिटल और ये भी कब बना है, देखिए 2000 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट की तो वो आता है मेरे पास तेलंगाना, जो लेटेस्ट अगर कोई स्टेट मेरा किसी दूसरे स्टेट से कट के बना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में स्टेट हम कैसे बना सकते हैं, या तो उनकी किसी स्टेट की बाउंड्री छोटी कर दी जाए या किसी दूसरे का एरिया उसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इंडिया में नए स्टेट्स बना सकते हैं। आर्टिकल 3 में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बात करते हैं तेलंगाना की, जो रिसेंट कब बना है, 2014 में, और किससे बना है, आंध्र प्रदेश में से इसको बनाया गया है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो क्योंकि रिसेंट चेंज है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ इसका हाई कोर्ट भी चेंज हो चुका है दैट इज़ तेलंगाना। रिसेंट में क्या बात चल रही थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाई कोर्ट कॉमन था, अब वो अलग अलग हो गया। तेलंगाना का हाई कोर्ट क्या हो गया है, तेलंगाना। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। तो चलिए ये तो बात हो गई किसकी, तेलंगाना की। नेक्स्ट बात करते हैं
अब हमारा ये पूरा इंडिया कवर हो चुका है, हमने इंडिया के 4 पार्ट देख लिए हैं। लास्ट पार्ट जो बचता है जिसमें हम क्या करेंगे, अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कवर अप करेंगे। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी बात देखें तो उसमें एक मेन स्टेट आता है, दैट इज असम। आप देख सकते हैं असम सबसे लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये सबसे लग रहा है। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी जब हमने इंडियन स्टेट्स करा था, तो एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं उस ट्रिक का। डिटेल जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर वहाँ पर जा सकते हैं और इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या बताई थी, जिन लोगों ने पहले देख रखा है वो जल्दी से रिवाइज करें। सबसे पहले हमने क्या करा था कि इन 7 सिस्टर्स को हम अपना पाम मानेंगे, कि हमारा हैंड का पाम है, ये क्या है, ये 7 सिस्टर्स है, जिसमें जो हमारी पाम है वो क्या है, असम डिनोट करती है। देखो जो हथेली है हमारी, जो पाम है, ये 5 उंगलियों से जुड़ी हुई है ना, ओके। तो दिस इज पाम इज आवर असम, और जो हमारा थंब है वो क्या डिनोट करेगा, अरुणाचल प्रदेश को। द फर्स्ट फिंगर डिनोट्स नागालैंड, सेकेंड फिंगर इज योर मणिपुर, थर्ड फिंगर इज, ये फिंगर क्या दिखाएगी आपको, मिजोरम, एंड द लास्ट इज 3 पूरे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 3 पूरे, दैट इज त्रिपुरा, ओके, 3 पूरा तो त्रिपुरा। और जो लास्ट क्या बचा, मेघालय, जो बिल्कुल असम में घुसा हुआ है, सो इट इज जस्ट बिलो हियर, दैट इज मेघालय, ठीक। तो इस तरह से हमने याद किया था, और अच्छे से इसे डिटेल में जानने के लिए आप कहाँ विजिट करेंगे, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स की प्रीवियस वीडियो पे। चलिए, तो ये तो बात हो गई असम की, हमारी कैपिटल इज दिसपुर, और इसका जो हाई कोर्ट है उसे ध्यान दीजिएगा, दैट इज गुवाहाटी। और बिहू फोक डांस ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज असमीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। पाम को रखिए, तो दिस डिनोट्स, थंब डिनोट्स अरुणाचल प्रदेश, ओके। अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इज ईटानगर, और इसका हाई कोर्ट भी क्या है, देखिए गुवाहाटी। जो का इसका हाई कोर्ट है, असम का हाई कोर्ट है, यानी कि असम का हाई कोर्ट अब देखो कितने से शेयर होगा, पहला आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड, और इसका हाई कोर्ट भी क्या है भाई, गुवाहाटी है, और लोकेशन आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, एंड कैपिटल इज कोहिमा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर। ध्यान दीजिए, मणिपुर भले ही असम से लगता हो, लेकिन मणिपुर का हाई कोर्ट मणिपुर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट नहीं है, ओके। तो एक ये डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारे पास मिजोरम, ठीक, कैपिटल इज ऐज़वाल, एंड इसका हाई कोर्ट है गुवाहाटी। तो हाई कोर्ट गुवाहाटी किस किस का हुआ, असम में तो है ये, और साथ साथ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 3 पूरे यानी कि त्रिपुरा, तो 3 पूरे कौन कौन से हैं भाई, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, और त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला, और इसका हाई कोर्ट क्या है भाई, त्रिपुरा, नॉट गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट, अगर हम त्रिपुरा की लोकेशन आप देख सकते हैं, दिस इज त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से, एक ही कंट्री के इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है, सो दैट इज त्रिपुरा। सिक्किम भी 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग कंट्री के हैं। वेस्टर्न साइड पर नेपाल है, ईस्टर्न साइड पे भूटान है, टॉप मोस्ट पर चाइना है, यानी कि नॉर्थ साइड पे क्या है, चाइना। लेकिन अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो ये तीनों तरफ से एक ही कंट्री के बॉर्डर से घिरा हुआ है, और वो क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए ये बात हो गई त्रिपुरा की। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय। मेघालय जो बिल्कुल असम में घुसा हुआ है, और इसका जो बॉर्डर कंट्री है, बॉर्डरिंग कंट्री है, वो क्या है भाई, बांग्लादेश, और स्टेट के नाम पर क्या आता है हमारा, असम। कैपिटल इज शिलोंग, लोकेशन देख सकते हैं आप, दिस इज द लोकेशन, ठीक है। बांग्लादेश से टच कर रहा है, और दूसरा क्या है, असम स्टेट की अगर हम बात करें, और इसका हाई कोर्ट क्या है, मेघालय। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में हाई कोर्ट की बात करें तो देखिए, असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट था वो अरुणाचल प्रदेश का भी है, वो नागालैंड का भी है, और वो किसका है, मिजोरम का भी है। और मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट नेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर स्टेट। जैसे मेघालय का मेघालय है, मणिपुर का मणिपुर, और त्रिपुरा का त्रिपुरा। रेस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बचते हैं उन सब का एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज गुवाहाटी। चलिए
ये बात हो गई हमारे सारे स्टेट्स की। तो 5 में हमने सारे स्टेट्स, 5 पार्ट में इंडिया के सारे स्टेट्स कवर कर लिए। एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसमें हमने पंजाब से गुजरात तक कवर किया। सेकेंड पार्ट में हमने कोस्टल स्टेट्स को देखा, गुजरात से वेस्ट बंगाल। थर्ड में हम इसके नॉर्थ पार्ट में गए, जहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश से सिक्किम तक का पार्ट कवर किया। और फोर्थ में हमने इसके सेंट्रल 4 स्टेट्स को देखा। एंड फिफ्थ पार्ट में विल कवर इट्स लास्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब बात करते हैं हम इसकी यूटीआईज की। तो इंडिया में अब कितनी यूटीआईज हैं, 8 यूटीआईज हैं, ठीक है। तो 8 यूटीआईज में शुरू करते हैं। सबसे पहले यूटीआई कौन सी मिलेगी हमें, लद्दाख, जो रिसेंट बनी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटीआई, फिर नीचे आएंगे तो हमें एक यूटीआई मिलेगी चंडीगढ़। देखो सीरीज में चल रहे हैं, सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, देन चंडीगढ़, उसके बाद न्यू दिल्ली, जिसे आप एनसीटी दिल्ली बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हमें मिलेगी दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, देन लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 8 यूटीआईज हैं। जल्दी से अब इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख, रिसेंट चेंजेस आए हैं। कब बनी है, 2019 पे, ईयर ध्यान दीजिएगा, ओके। लद्दाख यूटीआई कब बनी है, 2019 में। कैपिटल इज ले और इसका हाई कोर्ट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी एंड इंग्लिश। यूटीआईज के केस में फोक डांस इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यही 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और क्योंकि अब ये रिसेंट बना है तो और अच्छे से याद आपको इसे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लोकेशन देख लीजिए, दैट इज लद्दाख यूटीआई, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आता है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर यूटीआई। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, एक श्रीनगर जो समर में उसकी कैपिटल रहती है, एंड जम्मू इन विंटर। और ये भी कब बना है, 2019 में, यानी कि लास्ट ईयर ही। हाई कोर्ट इज जम्मू एंड कश्मीर और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, कश्मीरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड यूटीआई की, विच इज चंडीगढ़, जो 2 स्टेट्स की कैपिटल भी है, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, ओके। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ कैपिटल ही है। यूटीआई की अगर हम बात कर रहे हैं, और हाई कोर्ट क्या है, देखिए अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जो पंजाब के लिए भी हाई कोर्ट है, जो हरियाणा के लिए भी हाई कोर्ट है, और एज वेल एज एक यूटीआई चंडीगढ़ के लिए भी हाई कोर्ट है। तो 2 स्टेट्स और एक यूटीआई के लिए जो एक कॉमन हाई कोर्ट है वो क्या है, एक हमें मिल गया पंजाब एंड हरियाणा। और अदर्स के बारे में जानने के लिए आप कहाँ विजिट करेंगे, पीडीएफ की तरफ। चलिए ये बात हो गई चंडीगढ़ यूटीआई की। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया भी जिसे हम कहते हैं, दैट इज एनसीटी दिल्ली एंड इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली, ठीक है। ये हो गई आपकी यूटीआई। हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ही है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो रिसेंट चेंज हुआ है, 2020 में ही जो चेंज हुआ है, दैट इज 2 यूटीआईज को अब एक कॉमन यूटीआई बना दिया है। और वो कौन सी हैं, ये दोनों यूटीआई, दैट इज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अभी तक ये दोनों अलग अलग यूटीआईज थी, दादर एंड नागर हवेली। अब इन दोनों को मिला दिया गया है। लास्ट ईयर 31 अक्टूबर 2019 को जब एक नया मैप आया था इंडिया का, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटीआई डिस्प्ले किया था, उस समय तक ये दोनों यूटीआईज अलग अलग थी। इसी साल जनवरी में इन दोनों को मिला दिया गया है और अब ये कॉमन यूटीआई है, और जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है, दमन है। तो इस चेंजेस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे इसकी बात करें तो इसका जो हाई कोर्ट है वो क्या है, बॉम्बे, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो द हाई कोर्ट फॉर महाराष्ट्र एज वेल एज गोवा। और रेस्ट डिटेल जानने के लिए हाई कोर्ट्स की कहाँ विजिट करना है आपको, पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट यूटीआई पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट यूटीआई है हमारी पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट 3 स्टेट्स में फैली हुई है, ठीक है, अलग अलग पार्ट है। मेन पुडुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक। कराईकाल ऑल्सो देयर इन तमिलनाडु। वहीं पुडुचेरी का एक पार्ट माही जो कहाँ पर है, केरला में है। और यनम इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आना ना, कभी कभी सिंपल इन चारों नामों को पुडुचेरी, यनम, कराईकाल, माहे को मैच करने के लिए वो दे देता है, ठीक है। तो पुडुचेरी की कैपिटल इज पौंडीचेरी। कब बनी है, 1954 में। और जो इसका हाई कोर्ट है दैट इज मद्रास हाई कोर्ट। चलिए ये तो बात हो गई पुडुचेरी की। नेक्स्ट बात करते हैं, आती है हमारी यूटीआई लक्षद्वीप। हेयर इट इज, ओके, लक्षद्वीप कैपिटल इज कावरती। और इसका जो हाई कोर्ट है वो क्या है, केरल हाई कोर्ट। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपनी लास्ट यूटीआई की, तो वो क्या है हमारी अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और इसका हाई कोर्ट क्या है? कोलकाता हाई कोर्ट। देखिए कोलकाता हाई कोर्ट दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल, और वही सेम हाई कोर्ट किसके लिए भी है? हमारे यूटीआईज के लिए। तो अब देखा होगा कि आपने बहुत सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट्स के साथ साथ यूटीआईज के लिए भी कॉमन है, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश। तो आई होप कि अब आपको सारी स्टेट्स और यूटीआईज समझ में आ गई होंगी, उनकी लोकेशन आपने देख ली होगी। और ज़्यादा ध्यान से देखने के लिए आप पीडीएफ विजिट कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर आप वीडियो पॉज कर भी देख सकते हैं। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।